हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में भारत के भूगोल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स करेंगे, जो कि हमारा वीडियो का सेकंड पार्ट होगा। इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, जिसमें हमने 1 से लेकर 50 तक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं। और फ्रेंड्स, ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे हर एग्ज़ाम्स में हर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी हो, पुलिस हो, टेट हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, उसमें हमारी ज्योग्राफी काफ़ी पूछी जाती है। तो हमने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में 1 से 50 तक के क्वेश्चंस किए, जो कि काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में देखे जा चुके हैं। तो इस टॉपिक का आज हमारा सेकंड पार्ट है, जिसमें हम 50 से आगे तक के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है? कौन सी नदी निकलती है? व्यास नदी, झेलम नदी, सतलुज नदी, रावी नदी। कौन सी निकलती है? ये निकलती है हमारी सतलुज नदी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सिंधु नदी पर, रावी नदी पर, झेलम नदी पर या व्यास नदी पर? किस नदी पर है? यह है हमारी झेलम नदी पर, ऑप्शन सी। कौन सी नदी पर? झेलम नदी पर। नेक्स्ट, कायल नामक भौगोलिक संरचना भारत में किस राज्य में पाई जाती है? कयाल नामक भौगोलिक संरचना भारत के किस राज्य में पाई जाती है? कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, केरल में या तमिलनाडु में? किस में पाई जाती है? ये पाई जाती है हमारी केरल में। किसमें? केरल में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? कौन सी निकलती है? बेतवा नदी, माही नदी, नर्मदा नदी या ताप्ती नदी? कौन सी नदी निकलती है? ये निकलती है हमारी नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? किस बंदरगाह को कहा जाता है? विजाग बंदरगाह को, पारादीप बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह या मुंबई बंदरगाह? किस बंदरगाह को कहा जाता है? ये कहा जाता है हमारा कोच्चि बंदरगाह, ऑप्शन सी। कौन से बंदरगाह? कोच्चि बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, बांग्लादेश के साथ या नेपाल के साथ? किस देश के साथ मिलती है? ये मिलती है हमारी बांग्लादेश के साथ, ऑप्शन सी। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट, पौधे के विकास के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी होती है? पौधों के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपयोगी होती है? रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी या गाद युक्त मिट्टी? कौन सी मिट्टी होती है? ये होती है हमारी दोमट मिट्टी। कौन सी? दोमट मिट्टी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित क्षेत्र पर विचार कीजिए। उत्तर पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट? उपरोक्त में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं? ये हमारे 3 क्षेत्र दिए हुए हैं। इसमें हमें बताना है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कौन से हैं। कौन से हैं ये हमारे एक ऑप्शन ए, पहला और दूसरा। कौन कौन सा है? उत्तरी पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्कर घाटी से निकलने के बाद लूनी नदी कहाँ समाप्त होती है? पुष्कर घाटी से निकलने के बाद लूनी नदी कहाँ समाप्त है? साबरमती की सहायक नदी में, कच्छ के रण में, अरब सागर में या माउंट आबू में? कहाँ होती है? ये होती है हमारे कच्छ के रण में, ऑप्शन बी। कहाँ होती है? कच्छ के रण में। नेक्स्ट, चिरिया लौह खदान कॉम्प्लेक्स किस राज्य में स्थित है? चिरिया लौह खदान कॉम्प्लेक्स किस राज्य में? बिहार में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में या उत्तर प्रदेश में? किस में है? ये है हमारा झारखंड में। किस में? झारखंड में, ऑप्शन सी। किस में है? झारखंड में। नेक्स्ट, मंगल शब्द किस प्रकार की वनस्पति के लिए इस्तेमाल किया गया? मंगल शब्द किस वनस्पति के लिए इस्तेमाल किया गया? जलीय पौधे के लिए, अलगल ब्लूमस के लिए, मैनग्रोव के लिए या भूमध्य सागरीय वन के लिए? किसके लिए ये किया गया? हमारे मैनग्रोव के लिए। किसके लिए? मैनग्रोव के लिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट,
लौह तत्व मात्रा के आधार पर कौन सा लोहा सर्वश्रेष्ठ होता है? कौन? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिग्नाइट या सिरेटाइट? कौन सा होता है? ये होता है हमारा मैग्नेटाइट। ऑप्शन ए। कौन सा होता है? मैग्नेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंडा ट्रेंच किस सागर और महासागर में स्थित है? सुंडा ट्रेंच किस सागर महासागर में से? हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में या अरब सागर में? किस में है? यह हमारे हिंद महासागर में। किस में है? हिंद महासागर में। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अमरावती, अर्कावती, भवानी, चिन्नर, हेमावती, हेनुहोल और काबिनी किसकी सहायक नदियां हैं? किसकी है? कावेरी की, कृष्णा की, गोदावरी की या नर्मदा की? किसकी है? ये है हमारी कावेरी नदी की। किसकी है? कावेरी नदी की। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की जनसंख्या की दर नकारात्मक थी? किस सन में थी? 1901 से लेकर 1911 तक में या 1911 से लेकर 1921 तक में, 1921 से लेकर 1931 तक में, 1931 से 1941 में? किस दशक में थी? ये थी हमारी 1911 से लेकर 1921 तक। कौन सा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घंटे के अंतर के लिए कितने देशांतर की आवश्यकता होती है? एक घंटे के अंतर के लिए कितने देशांतर की आवश्यकता होती है? 10 डिग्री, 15 डिग्री या 20 डिग्री या 25 डिग्री? कितने डिग्री की होती है? ये होती है हमारी 15 डिग्री। कितनी? 15 डिग्री। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में स्थित कूच बिहार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पश्चिम बंगाल में स्थित कूच बिहार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कपास कपड़ा उद्योग के लिए, रेशम उद्योग के लिए, पेट्रोलियम उद्योग के लिए या शीशा उद्योग के लिए? किसके लिए? यह है हमारा रेशम उद्योग के लिए। ऑप्शन बी। किसके लिए? रेशम उद्योग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और बांग्लादेश के बीच फर्रखा बांध विवाद किस नदी के जल बंटवारे को लेकर है? किस नदी को? गंगा नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को, तीस्ता नदी को या दामोदर नदी को? किस नदी को है? यह हमारी गंगा नदी को। ऑप्शन ए। किस नदी को? गंगा नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नूनमती नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? भारत में नूनमती नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? नमक के लिए, पेट्रोलियम उद्योग के लिए, कागज उद्योग के लिए या कपड़ा उद्योग के लिए? किसके लिए है? यह है हमारे पेट्रोलियम उद्योग के लिए। ऑप्शन बी। किसके लिए? पेट्रोलियम उद्योग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट की संकल्पना किस पंचवर्षीय में की गई थी? राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट की संकल्पना किस पंचवर्षीय? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? किसके लिए की गई थी? ये की गई थी हमारी दूसरी पंचवर्षीय में योजना में की गई थी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोनेशिया की लद्दाख कृषि प्रणाली किस प्रकार की है? किस प्रकार की है? रोपियाई, स्थानांतर कृषि, मिश्रित खेती या बागवानी? इंडोनेशिया की लद्दाख कृषि प्रणाली किस प्रकार की? यह है हमारी स्थानांतर कृषि। स्थानांतर कृषि। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजीत सागर बांध नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? किस नदी पर है? रावी नदी पर, सतलुज नदी पर, झेलम नदी पर या सिंधु नदी पर? किस नदी पर है? यह है हमारी रावी नदी पर। किस पर? रावी नदी पर। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाया जा रहा बबली प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाया गया प्रोजेक्ट बबली प्रोजेक्ट किस नदी पर है? भीमा नदी पर, कृष्णा नदी पर, गोदावरी नदी पर या पैनगंगा नदी पर? किस नदी पर है? यह है हमारा गोदावरी नदी पर। किस पर? गोदावरी नदी पर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातन क्षेत्र पृथ्वी के स्थलमंडल में कहाँ स्थित है? वातन क्षेत्र पृथ्वी के स्थलमंडल में कहाँ स्थित है? पृथ्वी के सतह के ऊपर, पृथ्वी के सतह के नीचे व वाटर टेबल के ऊपर, पृथ्वी की सतह के नीचे और वाटर टेबल के समानांतर,
पृथ्वी की सतह के नीचे व वाटर टेबल के नीचे किस पर है? ये है हमारा पृथ्वी के सतह और वाटर टेबल के ऊपर। ऑप्शन बी कहाँ है? पृथ्वी की सतह के नीचे व वाटर टेबल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतभंगा नदी किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? मतभंगा नदी किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? भारत और नेपाल के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और म्यांमार के बीच, या भारत और श्रीलंका के बीच? किसके बीच ये बनाती है? हमारी भारत और बांग्लादेश के बीच। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है? मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में है? ये है हमारे उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, या गुजरात में? किस में है? ये है हमारे हिमाचल में। किस में? हिमाचल में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर्वत को 5 रेंजर्स ऑफ गेट शो कहा गया है? किस पर्वत को कहा है? लोत्से को, गॉडविन को, कंचनजंगा को, या धौलागिरी को? किसको ये कहा गया? हमारे कंचनजंगा को। ऑप्शन सी। किसको? कंचनजंगा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना किन दो राज्यों के बीच स्थित है? किसके बीच है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बीच, या कर्नाटक और गोवा के बीच? किसके बीच है? यह है हमारे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच। ऑप्शन ए। किसके? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के। नेक्स्ट, सतमाला पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में है सतमाला पहाड़ियाँ? गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, या राजस्थान में? किस में है? यह है हमारे महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी। किस में है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का 60% नमक किस राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? किस राज्य द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है हमारे गुजरात के द्वारा। किसके द्वारा? गुजरात के द्वारा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कच्चे नमक का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? भारत में कच्चा नमक कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा? बिहार में, असम में, पश्चिम बंगाल में, या कर्नाटक में? कहाँ होता है? ये होता है हमारा कर्नाटक में। ऑप्शन डी। कहाँ होता है? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? अरुणाचल प्रदेश कब राज्य बना? 1985 में, 1986 में, 1987 में, या 1988 में? कब बना? ये बना था हमारा 1987 में। ऑप्शन सी। कब बना था? 1987 में। नेक्स्ट, बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, या सिक्किम में? किस में है? ये है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शन ए। कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा की मुख्य शाखा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा की मुख्य शाखा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना में, पद्मा के नाम से, मेघना के नाम से, या कालिंदी के नाम से? किन नाम से ये नाम जाता है? पद्मा के नाम से। ऑप्शन बी। किस नाम से? पद्मा के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कोयर उद्योग मुख्य रूप से किस राज्य में केंद्रित है? भारत में कोयर उद्योग मुख्य रूप से किस राज्य में? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में, या आंध्र प्रदेश में? किस में है? यह हमारे केरल में। ऑप्शन सी। किस में है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, करते हैं। मध्य प्रदेश, ओडिशा, या छत्तीसगढ़? उपरोक्त में से कौन सा राज्य हीरे का उत्पादन करता है? कौन सा करता है हीरे का उत्पादन? ये करता है हमारा मध्य प्रदेश। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। कौन सा करता है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोरियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट सैंड भारत के किस राज्य में प्रमुखता से पाया जाता है? किस राज्य में पाया जाता है? तमिलनाडु में, केरल में, महाराष्ट्र में, या गोवा में? किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है हमारा केरल में। ऑप्शन बी। किस में पाया जाता है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामचिक नामगुफा कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? नामचिक और नामफुक क्या नाम है?
नामचिक और नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर मणिपुर में? किस में है? ये हमारे अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की तट रेखा और अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप के तट का अनुपात क्या है? प्रायद्वीप तट की रेखा और अंडमान निकोबार व लक्षद्वीप के तट का अनुपात क्या है? 2:1, 2.5:1, 3:1 या 3.5:1। कितना है? ये हमारा 2.5:1, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा पठार मुख्य रूप से किन राज्यों में स्थित है? मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में? राजस्थान में, गुजरात या महाराष्ट्र? किसमें का है? ये है हमारा मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2010 में बंदरगाह को भारत का 13 प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया। किस बंदरगाह को 2010 में भारत का 13वां बंदरगाह घोषित किया गया? तुतीकोरिन को, मार्गन को, एन्नोर को या पोर्ट ब्लेयर को? किसको किया गया? ये किया गया हमारा पोर्ट ब्लेयर को। किसको? पोर्ट ब्लेयर को, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा बुदन पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? बाबा बुदन पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में या गुजरात में? किस में है? ये है हमारे कर्नाटक में। किस में? कर्नाटक में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। ओके, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। छत्तीसगढ़ राज्यों का निर्माण किन दो राज्यों से के हिस्सों में मिलकर बनाया गया? किसको बनाया गया है? ये बनाया गया हमारे मध्य प्रदेश के राज्यों के हिस्से को जोड़कर। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? इसमें होगा हमारा केवल ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? ये है हमारा राष्ट्रीय मार्ग 7, NH7। इसको अब हम NH44 बोलते हैं। क्या? NH44 के नाम से अब हम इसको जानते हैं। तो इसका ऑप्शन, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग क्या होगा? हमारा NH44, NH44 मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग। अगर ऑप्शन में राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है तो वो भी हमारा करेक्ट है, और अगर ऑप्शन में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है तो वो भी हमारा सही है, क्योंकि हम पहले इसको राष्ट्रीय राजमार्ग 7 बोलते थे, लेकिन अब इसको नेशनल हाईवे 44 बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मार्ग सिक्किम को शेष भारत से जोड़ता है? नेशनल हाईवे 30A1, नेशनल हाईवे 32A या राष्ट्रीय राजमार्ग 28 या राष्ट्रीय राजमार्ग 26A? तो कौन सा जोड़ता है? ये जोड़ता है हमारा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय राजमार्ग 31A। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, हरियाणा में, उत्तर आंध्र प्रदेश में या कर्नाटक में? किस में है? ये है हमारे हरियाणा में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालचर तापीय ऊर्जा प्लांट किस राज्य में स्थित है? तालचर तापीय ऊर्जा प्लांट किस राज्य में से? कर्नाटक में, ओडिशा में, पश्चिम बंगाल में या हिमाचल प्रदेश में? किस में है? यह है हमारी ओडिशा में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? रिहंद नदी पर, महानदी पर, स्वर्णरेखा नदी पर या भार्गवी नदी पर? किस नदी पर है? यह है हमारी महानदी पर। किस पर? महानदी पर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील वेल रोड भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? स्टील वेल रोड भारत को किस पड़ोसी? चीन से, भूटान से, बांग्लादेश से या पाकिस्तान से? किससे ये जोड़ता है हमें? ये हमें जोड़ता है चीन से। किससे? चीन से, ऑप्शन ए।
गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में, केरल में, राजस्थान में या बिहार में? यह है हमारे राजस्थान में, ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये थे हमारे 100 तक क्वेश्चन ज्योग्राफी के। ये हमारे 1 से लेकर 100 तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी एग्जाम्स में काफ़ी बार देखे जा चुके हैं। तो ये दोनों हमारे वीडियो का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ज्योग्राफी का हमारा ये आज कंप्लीट हुआ है। अभी कुछ क्वेश्चंस अभी कुछ क्वेश्चंस अभी बाकी है, तो देखते हैं कब कराते हैं। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।